नमस्कार, आपका स्वागत है जस हिंदी में। मैं हूं आपके साथ राशि और अब वक्त है कुछ अच्छी खबरों का। तो आइए बढ़ते हैं आज की पहली गुड न्यूज की ओर। स्वीडन के सवांते पाबो को फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र के नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है। उन्हें विलुप्त होमिनिन और मानव विकास की जीनोम से जुड़ी खोजों के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। नोबेल समिति के सचिव थॉमस पर्लमैन ने कोरोलिंस्का संस्थान में विजेता की घोषणा की। नोबेल समिति ने बयान जारी कर कहा कि कोरोलिंस्का इंस्टीट्यूट में नोबेल समिति ने विलुप्त होमिनिन और मानव विकास के जीन से जुड़ी खोजों के लिए सवांते पाबो को फिजियोलॉजी या मेडिसिन क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार देने का फैसला किया है। पाबो पैलियो जेनेटिक्स के संस्थापक में से एक हैं, जिन्होंने निएंडरथल जीनोम पर बड़े पैमाने पर काम किया है। वो जर्मनी के लीपजिग में मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर एवोल्यूशनरी एंथ्रोपोलॉजी में जेनेटिक्स विभाग के निदेशक भी रहे हैं। बीते साल 2021 का चिकित्सा के नोबेल प्राइज से डेविड जूलियस और आर्डन पेटामोटियम को सम्मानित किया गया था। इन दोनों शोधकर्ताओं को शरीर के तापमान, दबाव और दर्द देने वाले रिसेप्टरों की खोज करने के लिए ये पुरस्कार दिया गया था। दोनों नोबेल विजेता अमेरिका के हैं। डेविड जूलियन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में प्रोफेसर हैं, वहीं पेटापुटियन अर्मेनिया मूल के अमेरिकी नागरिक हैं और ला जोला के स्क्रिप्स इंस्टीट्यूट में वैज्ञानिक हैं। वनस्पति घी से लेकर खाने के तेल तक कई चीजों के दाम घट चुके हैं। त्योहारी सीजन में लोगों को राहत देते हुए सरकार ने ये जानकारी दी है कि कुछ खाद्य पदार्थों के दाम अब कम हो गए हैं। खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट किया है कि मासिक घरेलू बजट को राहत देते हुए आवश्यक वस्तुओं की कीमतों के दाम कम कर दिए गए हैं। सरकार ने कहा कि पिछले एक महीने में 11 आवश्यक खाद्य पदार्थों की औसत कीमत में 2 से 11% की गिरावट आई है। खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट किया कि मासिक घरेलू बजट को राहत देते हुए आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में गिरावट आई है। उन्होंने 11 वस्तुओं की कीमतों में गिरावट को देखते हुए एक चार्ट भी शेयर किया है। पाम ऑयल की औसत कीमत 2 अक्टूबर 2022 को 132 रुपए प्रति लीटर से 2 अक्टूबर को अधिकतम 11% गिरकर 118 रुपए प्रति लीटर हो गई है। वहीं वनस्पति घी की कीमत 152 रुपए प्रति किलोग्राम से 6% गिरकर 143 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। सूरजमुखी तेल की कीमत भी 176 रुपए प्रति लीटर से 6% गिरकर 165 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जबकि सोयाबीन तेल की कीमत 156 रुपए से गिरकर 148 रुपए प्रति लीटर हो गई है। सरसों तेल की कीमत 173 रुपए प्रति लीटर से 3% गिरकर 167 रुपए प्रति लीटर हो गई है। सेना के पोल वॉल्टर सुब्रमण्यम शिवा राष्ट्रीय खेलों का आकर्षण बने। उन्होंने पोल वॉल्ट में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए नया राष्ट्रीय कीर्तिमान रचा है। शिवा ने 5.31 मीटर की छलांग लगाई, जो उनके पुराने रिकॉर्ड 5.30 मीटर से श्रेष्ठ रही। सेना नियंत्रण खेल बोर्ड 31 स्वर्ण सहित 67 पदक लेकर शीर्ष पर है, जबकि अब तक 23 स्वर्ण जीत चुका हरियाणा 58 पदक लेकर दूसरे स्थान पर चल रहा है। शिवा ने 35 साल पुराना राष्ट्रीय खेलों का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। 1987 के राष्ट्रीय खेलों में विजयपाल सिंह ने 5.10 मीटर की दूरी के साथ गेम्स रिकॉर्ड बनाया था। शिवा ने पहले ही प्रयास में 5.11 मीटर की कुदान पर गेम्स रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने 5.22 और 5.31 मीटर के साथ राष्ट्रीय कीर्तिमान बनाया। हालांकि उसके बाद उन्होंने 5.36 मीटर के 5.40 मीटर का अंतिम प्रयास किया, लेकिन वो असफल रहे। 10,000 मीटर में हिमाचल प्रदेश की सीमा को स्वर्ण मिला। हालांकि पहले स्थान पर महाराष्ट्र की संजीवनी जाधव रही, लेकिन अंतिम लैप में थकावट के चलते लेन से बाहर निकलने पर उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। सीमा ने करीब 33 मिनट का समय लिया। हरियाणा की भारती को रजत और यूपी की कविता यादव को कांस्य मिला। पुरुषों की इस दौड़ में सेना के गुलवीर सिंह ने करीब 38 मिनट का समय लिया।
और गेम्स में रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने यूपी के अभिषेक पॉल को पछाड़ा। तीर्थयात्रियों के लिए IRCTC अब एक नया टूर पैकेज लेकर आया है। भगवान राम के जीवन से जुड़े प्रमुख पवित्र स्थानों को कवर करते हुए रामायण सर्किट पर भारत गौरव टूरिज्म ट्रेन द्वारा श्री रामायण यात्रा थीम आधारित तीर्थ यात्रा की पेशकश की गई है। ये टूर 11 नवंबर 2022 से शुरू होने वाला है। ये पैकेज तीर्थयात्रियों को राम जन्मभूमि मंदिर, हनुमानगढ़ी, सरयू घाट, भारत हनुमान मंदिर और भरत कुंड, तुलसी मनसा देवी, संकट मोचन मंदिर, विश्वनाथ मंदिर और गंगा आरती जैसे कई अन्य तीर्थ स्थलों तक लेके जाएगा। तीर्थयात्रियों की यात्रा के दौरान उनकी सुविधा के लिए IRTC द्वारा विभिन्न डिबोर्डिंग और बोर्डिंग पॉइंट निर्धारित किए गए हैं। डिबोर्डिंग पॉइंट वीरांगना लक्ष्मीबाई, आगरा कैंट, मथुरा जंक्शन, दिल्ली सफरगंज है। बोर्डिंग पॉइंट गाजियाबाद, अलीगढ़, टूंडला, कानपुर सेंट्रल, लखनऊ जंक्शन है। बताते चलें कि इसमें 17 रात और 18 दिन का टूर पैकेज शामिल है। IRTC टूरिज्म की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार पैकेज की कीमत एक शेयर के लिए 68,980 रुपए होगी। यात्रियों को 3 AC कार में यात्रा करनी होगी और इसमें भोजन, टूर एस्कॉर्ट, ट्रेन में सुरक्षा, यात्रा बीमा और अन्य शामिल है। देश भर में व्हाट्सएप का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। अब लोग मेट्रो में भी व्हाट्सएप से टिकट कर सकेंगे। दरअसल ये फैसला डिजिटल इंडिया को और मजबूती देने और ग्रीन वे अपनाने के लिए किया जा रहा है। लोग हैदराबाद मेट्रो रेल में व्हाट्सएप ई-टिकटिंग के माध्यम से एंड टू एंड डिजिटल पेमेंट कर सकेंगे। मेट्रो टिकट बुकिंग शुरू करने वाली हैदराबाद मेट्रो भारत की पहली मेट्रो बन गई है। भारत के सबसे सफल फिनटेक प्लेटफॉर्म बिलीसी के सहयोग से हैदराबाद मेट्रो ने इस सुविधा को शुरू किया है। पिछले कुछ महीनों के ट्रायल के बाद हैदराबाद मेट्रो रेल ने बिलीसी और AFC पार्टनर शेल इन्फो ग्लोबल्स सिंगापुर के सहयोग से मैसेंजर ऐप व्हाट्सएप के माध्यम से डिजिटल टिकट बुकिंग का नया तरीका शुरू किया है। इसकी मदद से हैदराबाद मेट्रो रेल में सफर करने वाले लोगों के लिए दैनिक यात्रा और भी ज्यादा आसान हो जाएगी। यात्री अब अपने खुद के व्हाट्सएप नंबर पर ई-टिकट खरीद सकते हैं। अब आपको एक OTP और एक ई-टिकट बुकिंग URL मिलेगा जो 5 मिनट के लिए वैध होगा। ई-टिकट गेटवे वेब पेज खोलने के लिए ई-टिकट बुकिंग URL पर क्लिक करें। कहते हैं कि अगर मन में हिम्मत हो और दिल में लगन हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। ऐसे में इंसान अपनी उम्र भी भूल जाता है। ऐसा ही कुछ कारनामा कर दिखाया है 73 साल के किरण सेठ ने। पद्मश्री अवार्डी से सम्मानित किरण सेठ श्रीनगर से करीब 1200 किलोमीटर साइकिल चलाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए राजघाट पहुंचे। किरण सेठ स्पिक मैके के फाउंडर हैं। वो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक अकेले साइकिल यात्रा पर हैं। गांधी जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी के सादा जीवन और उच्च विचार के संदेश का प्रसार करते हुए सेठ जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश से साइकिल चलाकर राजघाट पहुंचे। सेठ की साइकिल यात्रा 15 अगस्त को श्रीनगर से शुरू हुई थी। 31 जनवरी 2023 को कन्याकुमारी में वो अपनी यात्रा को समाप्त करेंगे। सेठ ने बताया कि अलग अलग मौसम की परिस्थितियों में लगभग 1200 किलोमीटर साइकिल चलाना चुनौतीपूर्ण था, लेकिन अगर किसी चीज से प्यार हो जाए तो आपको कोई भी चीज नहीं रोक सकती। उन्होंने कहा कि जब मैं अंबाला पहुंचा तो मुझे पानी और भोजन की कमी की वजह से काफी दिक्कत हुई। हालांकि जैसा कि मुझे एक कार्यक्रम का पालन करना था और अपनी साइकिल यात्रा समय पर समाप्त करनी थी, मैंने वापस से पैडल मारना शुरू कर दिया। गुड न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर लौटूंगी कुछ अच्छी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए जय हिंद।